हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ का मतलब क्या है कि डेली लाइफ में कहाँ पर ये यूज होता है, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन की जो डेफिनेशन है, इसकी जो हमारी कॉन्सेप्ट है, जो इसकी परिभाषा है, वो हमने जान ली कि एसिड और बेस का एक दूसरे को कैंसिल कर देने वाला जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइजेशन है। अब हम पढ़ेंगे कि इस कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। न्यूट्रलाइजेशन का आइडिया बहुत बड़ा है और डेली लाइफ में बहुत इसका यूज होता है। सबसे पहले इसका यूज हम पढ़ेंगे इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या है? डाइजेस्ट डाइजेस्ट क्या होता है? जो हम फूड खाते हैं वो हम हमारी बॉडी में ऐसे कैसे एब्जॉर्ब नहीं होता, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमारी बॉडी इसको स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ती है, उसको डाइजेस्ट करती है। आपने डाइजेशन सिस्टम भी पढ़ा होगा कि स्टोमक में पहले जाता है, फिर वहाँ से पेस्ट बन के वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और बीच में उसके अंदर बहुत सारे और भी केमिकल्स उसमें ऐड होते हैं जिससे वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ग्लैंड्स के बारे में आपने सुना होगा। तो वो डाइजेशन का प्रोसेस आप जानते हो, यानी फूड डाइजेस्ट होता है। उसमें बस इतना आप रिकॉल करो कि हमारी स्टोमक में सबसे पहले जब खाना जाता है तो वहां पर क्या होता है। वहां पर हमारी स्टोमक एक एसिड रिलीज करती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये HCl इसका फॉर्मूला है। पहले पहले वाले में भी मैंने आपको दिखाया था, HCl फॉर्मूला होता है। HCl एसिड याद कर लें आप। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड हमारे स्टोमक में बनता है। हमारी स्टोमक इस एसिड को रिलीज करती है, तो तेजाब भी कह देते हैं कुछ लोग इसको। ऐसे बोलते हैं बॉडी में तेजाब बनने लग गया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। आपने कहते सुना होगा किसी को। तो ये हमारी स्टोमक में एसिड हमारी इसलिए रिलीज होता है ताकि हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो सके, वो डाइजेस्ट भी हो सके, और उसके अंदर अगर कोई गलती से कोई बैक्टीरिया, कीटाणु, कोई ऐसी गंदगी चली जाए तो एसिड उसको खत्म कर देता है। ये बहुत खतरनाक एसिड होता है जो हमारे स्टोमक में बनता है। अगर लैब में आप इस एसिड को देखोगे तो इतना खतरनाक होता है, आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमारी स्टोमक बड़ी स्पेशल होती है। उसके अंदर एक वॉल होती है अंदर से, वो ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस में अभी नहीं है। वो अपने अंदर से प्रोटेक्ट करती है उसको, एक लाइनिंग होती है। ठीक है, तो अभी मेन बात क्या है कि हमारी स्टोमक में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड रिलीज होता रहता है। अपने आप एसिड जो है वो बनता रहता है। इस एसिड का काम है फूड को डाइजेस्ट करना। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो एसिड बहुत ज्यादा बन जाता है हमारे स्टोमक में। एसिड ज्यादा बन जाता है। बच्चों को तो ये दिक्कत नहीं होती, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। अपने से बड़ों में, एज्ड लोगों में ये समस्या ज्यादा होती है कि एसिडिटी, बोलते हैं एसिडिटी होगी पेट में। आप टीवी पे भी देखते होगे कि एसिडिटी की ऐड आती है कि एसिडिटी होने पे आप कहीं पे गायब से हो जाते हैं। इस तरीके से पेट पकड़ के एक आदमी बैठा हुआ है और तो एसिडिटी हो गई। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए, इसमें स्टोमक में दर्द होता है, उसको खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने देखा अगर एसिड को खत्म करना है तो क्या लेना होगा, एक बेस लेना होगा। लेकिन सारे बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये तो हम नहीं ले सकते, हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है। एक और बेस है, उसका नाम आप याद रख लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, इसका नाम कहीं पर आपको मिल सकता है। इसको बस आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया याद कर लो। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी ये एक बेस है। ठीक है, और जैसे ही हम बेस को लेंगे, हम खाएं उसको या पानी में घोल के पिए, जैसे ही हमारे स्टोमक में जाएगा, उस एसिड को एकदम से खत्म कर देगा और हमारी एसिडिटी एकदम गायब हो जाएगी। तो टीवी में ऐसा आता है ना कि इनो की ऐड आ गई, या किसी और एंटासिड एंटासिड बोलते हैं इन सबको, कि एंटासिड की आ गई कि ये काम शुरू करे सिर्फ 5 सेकंड में, और इनो ऑन एसिडिटी गॉन, इस तरह से जो आप ऐड वगैरह देखते हो, तो वो सब क्या है, वो हमारे स्टोमक में बनने वाले एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप सबको अच्छे से इसको समझना है और अपने आसपास सबको बताना भी है कि हमारे स्टोमक में ऐसे एसिड बनता है और इसीलिए वो एसिडिटी बनती है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है जो डेली लाइफ में, इसको आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो, शेयर कर सकते हो इसको। एक हो गया एंट बाइट। एंट क्या होती है? चींटी होती है। चींटी अगर हमें काट जाए
तो दर्द होता है, थोड़ा सा पेन होता है वहाँ पर, चुभता है वो, और थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन होती है। तो ये सब चीज़ क्या है? एंट बाइट, चींटी का काटना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जनरली, जैसे कोई मधुमक्खी हो गई, बी बी बोलते हैं उसको, बी स्टिंग हो गया, बी है ना, BWB, आपने आपको पता भी होगा, बी हो गई, ये मधुमक्खी होती है। तो कोई बी है, मधुमक्खी है जो हमें काट जाती है, या एंट चींटी है, वैस्प होती है, वैस्प बिरड बोलते हैं जिसको। कोई भी ऐसी चीज हमें काट जाती है तो क्या होता है, वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, हमें जलन होती है, थोड़ा सा लाल हो जाता है वहाँ से थोड़ा सा स्किन हमारी, और बर्निंग ऐसे सेंसेशन होती है। तो उसका कारण क्या होता है? उसकी डंक के अंदर एसिड होता है, उसका नाम आप याद कर लें, फॉर्मिक एसिड। तो चींटियों में फॉर्मिक एसिड होता है, चींटियों की डंक में, बी स्टिंग के अंदर। तो एंट के अंदर कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। उस एसिड की वजह से हमें जलन होने लगती है हमारी स्किन में, ठीक है। और अब अगर उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हम बेकिंग सोडा ले सकते हैं। हमने पढ़ा था ना, बेकिंग सोडा घर में मिल जाता है, जिसको मीठा सोडा बोलते हैं घर में। अगर आपके घर में इस्तेमाल होता है तो खाना पकाने वगैरह में इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो इसको, बेकिंग सोडा भी कह सकते हो। तो बेकिंग सोडा वगैरह का हम इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? उससे अगर उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाओगे तो वो दर्द गायब हो जाएगा, जो चींटी या मधुमक्खी के काटने, चींटी काटने से इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मधुमक्खी का ज़्यादा दर्द होता है, तो उसके ऊपर आप बेकिंग सोडा लगा सकते हो। या फिर एक और चीज़ घरों में क्या मिल सकती है बेस के रूप में आपको, वो है साबुन का सोल्यूशन है। तो सोप सोल्यूशन को भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी काफ़ी यूजफुल जानकारी थी आपके लिए। सारी की सारी जानकारियां डेली लाइफ में काम आने वाली हैं, और इनके पीछे क्या है, न्यूट्रलाइजेशन को आप समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे। इसी तरह से क्या है, सॉइल, सॉइल क्या होती है? मिट्टी। आपने देखा होगा मिट्टी की जांच करवानी पड़ती है कई बार ना। मिट्टी, मिट्टी की भी अपनी पीएच होती है, जैसे हमारी बॉडी की भी अपनी पीएच होती है। अगर हमारी बॉडी की पीएच खराब हो जाएगी, पीएच का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो एसिड और बेस के अंदर बैलेंस बना के चलती है हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी में अगर एसिड ज्यादा होगा तो भी हम बीमार हो जाएंगे, और बेस ज्यादा होगा तो भी हम बीमार हो जाएंगे। इसी तरह पौधे भी, जमीन के अंदर अगर एसिड और बेस का बैलेंस होगा तभी वो ठीक रहेंगे। तो कभी कभार जो है वो मिट्टी हमारी सॉइल एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है, तो हमें ऐसे, आपने देखा होगा कि हम अलग अलग केमिकल डालते हैं। ये सारे केमिकल न्यूट्रलाइज करने के लिए होते हैं, और कायदे से हमें अपनी मिट्टी का सैंपल लेके उसकी जांच करवानी चाहिए। तो मृदा जांच केंद्र होते हैं, सॉयल टेस्टिंग सेंटर होते हैं, तो वहाँ पर, तो ये भी आप पता कर सकते हो कि आपके आसपास सॉयल टेस्टिंग सेंटर कहाँ पर है, और आपकी जो खेत की सॉयल है वो एसिडिक है कि बेसिक है, ये आपको पता चल जाएगा। कभी कभार क्या होता है, किसानों को पता नहीं होता, तो एक ही तरह का वो फर्टिलाइजर खाद इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि की जांच नहीं करवाते। मान लो आपकी सॉइल एसिडिक है, उसके अंदर और एसिडिक सॉल्ट और एसिडिक फर्टिलाइजर मिलाने से तो और खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन का यूज है। एक और है फैक्ट्री वेस्ट। मान लो किसी फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहा है, फैक्ट्री में बहुत सारे एसिड इस्तेमाल होते हैं। आप डिटेल में आगे कभी पढ़ोगे तो, खासकर जो मेटल्स की फैक्ट्री होती है उसमें बहुत सारे एसिड इस्तेमाल होते हैं, तो मेटल वगैरह को धोने के लिए। फिर वो जो वेस्ट उनसे निकलता है, वेस्ट पानी जो निकलता है, अगर आप उसको सीधा मान लो आपने रिवर में मिला दिया तो उससे मछलियां वगैरह मर जाएंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिड है। तो उसका सही तरीका क्या है? उस फैक्ट्री वेस्ट को पहले आप न्यूट्रलाइज करो। न्यूट्रलाइज कैसे करोगे? कोई बेसिक सब्सटेंस से ट्रीट करके, ठीक है। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं, तीन चार आपने यूज पढ़े। वो सारे के सारे यूज क्या हैं? एसिड और बेस के। इसके बहुत सारे यूज हैं, तो आ, इसको आप अच्छे से देख लें कैसे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काम करती है, क्या इसके यूज हैं, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लें, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।